तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर वापस लौट आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के लोग आने वाली वॉर की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए बाय और उसके दोस्तों को फॉलन स्टार माउंटेन के बॉर्डर्स पर भेज दिया जाता है ताकि वो स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसी दौरान ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के एल्डर स्वांग और जून काफी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ईजन वॉर शुरू होने से पहले कहीं गायब हो गया था, जिससे उनकी पावर काफी ज़्यादा घट गई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर जू बाय को पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन पर जाकर प्रोटेक्शन एरिया को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देते हैं क्योंकि बाय के पास हेवनली वन फाउंडेशन मौजूद थी, जिस पर बाय एक एक करके पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन पर मौजूद सभी एरियाज को एक्टिवेट करने लगता है। इसी दौरान बाय को पता चलता है कि किसी ने उनके स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के नीचे एक बड़ा सा बम लगा दिया था, जिसके एक्टिवेट होने पर पूरा स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर तबाह हो जाता। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उस बॉम्ब को वहां पर किसने प्लांट किया होगा। तभी बाय को लीडर युआन की बात याद आती है कि वो इस वॉर को जीतने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, जिस पर बाय समझ जाता है कि स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के एल्डर्स ने खुद उस बॉम्ब को वहां पर प्लांट किया था क्योंकि वो जानते थे कि वो इस वॉर को नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए वो अपने साथ साथ ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के मेन फोर्स को भी तबाह करना चाहते थे। लेकिन बाय ऐसा होने नहीं देना चाहता था क्योंकि ऐसा होने पर उसके सभी दोस्त भी इस हादसे में यहीं पर मारे जाएंगे। तभी बाय को ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लोगों की ऑरा महसूस होती है जो काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर बाय अपने ब्लड एंसेस्टर की पावर का यूज करके ब्लड स्ट्रीम सेक्टर की आर्मी को देखता है, जिसमें सभी पीक के ग्रैंड एल्डर और ब्लड मास्टर मौजूद थे और जून भी उन सभी बैटल शिप में से एक बैटल शिप पर मौजूद होती है, जिस पर बाय ये सोच रहा होता है कि अगर उसने इस वॉर को होने दिया तो वो कुछ पल में ही उन सभी लोगों को खो देगा जिनके साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारी है। इसी दौरान ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के एक बैटल शिप पर मौजूद लीडर एक एरिया को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो अपने उन सभी वेपन्स को वहां पर समन कर सकते थे जिन्हें वो इस वॉर में इस्तेमाल करने वाले थे। और उन हथियार में वॉर पपेट से लेकर वो सभी स्पिरिट गार्डियन भी मौजूद थे जिन्हें बाय ने समन करने में मदद की थी। इसी बीच ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के लीडर्स स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर की हिम्मत देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर इस वॉर में उनके सामने नहीं टिक सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस वॉर को लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के लीडर भी इस जंग के लिए तैयार होते हैं और अपने सभी साथियों से कहते हैं कि इस जंग में मरने वाले सभी लोगों को एक हीरो की तरह याद रखा जाएगा और भले ही वो इस वॉर में हार जाए, लेकिन इस जंग से ब्लड स्ट्रीम सेक्टर को इतना नुकसान होना चाहिए जिससे कि वो कभी भी रिकवर ना कर सके। इसलिए लीडर टीमो भी बस ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का उन पर हमला करने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें दिखा सके कि आखिर स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर किस मिट्टी का बना हुआ है। तभी लीडर टीमो वहां पर स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के लेजेंडरी वेपन्स को समन करने लगते हैं जो कि पर्पल कैथड्रल और हेवनली हॉर्न डिवाइन स्वॉर्ड होती है, जिसे 10 बार स्प्लिट रिफाइन किया गया था। साथ ही अभी ड्रैगन भी उस वॉर को ज्वाइन करता है, जिसे देखकर ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का एक स्पिरिट गार्डियन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इन दोनों के बीच में पास्ट में जरूर कोई जंग हुई होगी। तभी लीडर सॉन्ग अपने साथियों को स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के लोग खुद को ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो देखकर अबीज ड्रैगन बिना कोई पल गवाए ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के स्पिरिट गार्डियन पर हमला कर देता है। इसी बीच स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर अपने जाइंट गोलम्स का यूज करके ब्लड स्ट्रीम सेक्टर पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला करने लगते हैं, पर ब्लड स्ट्रीम सेक्टर पहले ही इसके लिए तैयारी करके आए थे, जहां पर हम देखते हैं कि ब्लड स्ट्रीम सेक्टर अपने ब्लड रीपर्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी जाइंट्स गोलम को मारने लगते हैं और स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर की प्रोटेक्शन एरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखकर स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर के सभी एक्लनोन लेगेसी मेंबर्स ब्लड रीपर को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां पर इमॉर्टली बाय को खुद की प्रोटेक्शन करने को कहते हैं। इसी बीच स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर ब्लड रीपर को धीरे धीरे पीछे धकेलने लगते हैं, जो देखकर ब्लड रीपर अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। जो देख बाय सोचता है कि अगर वो लोग इसी तरह ब्लड स्ट्रीम सेक्टर के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करते रहे तो ब्लड स्ट्रीम सेक्टर उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और हो सकता था कि वो इस वॉर को छोड़कर वापस चले जाए। इसलिए बाय अपनी पूरी जी जान लगाकर उस एरे को और ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है ताकि वो ब्लड स्वॉर्ड उनके शील्ड को ना तोड़ पाए, लेकिन किसी वजह से बाय की बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बैटलफील्ड पर अनचेंजिंग बोन आ जाता है, जो उस ब्लड स्वॉर्ड को उस एरे की तरफ धकेलने लगता है, जिस पर स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर अपने हेवनली हॉर्न डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पावर को अपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लीडर युआन देखते हैं कि उनके आउटर एरे के साथ कुछ हो रहा था, जिससे वो एरे काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन बाय इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो स्प्लिट स्ट्रीम सेक्टर की मेन एरे का ध्यान रख रहा था।
जो कि स्पीड स्ट्रीम सेक्टर की मेन डिफेंस लाइन थी। तभी सभी लोगों को एक क्रैक की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि अनचेंजिंग बोन उस एरे में एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब हो गया था, जिससे ब्लड बीस्ट स्पीड स्ट्रीम सेक्टर के अंदर घुसकर उन पर हमला करने लगते हैं और कुछ ही पल में स्पीड स्ट्रीम सेक्टर की कई सारी वॉरशिप तबाह हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सभी डिसाइपल अपने आखिरी दम तक लड़ रहे होते हैं, जो देखकर लीडर युवान सभी को उस क्रैक को डिफेंड करने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर सभी एक्लोन लेगेसी मेंबर ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसी बीच अनचेंजिंग बोन उस क्रैक को और ज्यादा बड़ा बनाने लगता है। तभी हम बाई को देखते हैं, जो ये देखकर काफी ज्यादा दुखी था कि उसके दोस्त और टीएनयू जिस माउंटेन पीक की प्रोटेक्शन कर रहे थे वो तबाह हो गया था। जो देखकर बाई सोच में पड़ जाता है कि अगर ये वॉर ऐसी ही चलती रही तो वो एक एक करके अपने सभी करीबी लोगों को खो देगा। इसलिए बाई कुछ भी ऐसा होने से पहले इस वॉर को रोकने का फैसला करता है, जिससे उसे बाद में पछतावा न हो। इसी दौरान हम एक्लोन लेगेसी मेंबर का सीन देखते हैं, जो बड़ी मुश्किल से अनचेंजिंग बोन्स के अटैक को रोक पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाई आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर हम बाई को देखते हैं, जो अनचेंजिंग बोन के अंदर मौजूद अपने अनडाइंग ब्लड का यूज करके अनचेंजिंग बोन को वापस जाने का ऑर्डर देता है, जिस पर अनचेंजिंग बोन वहां से गायब हो जाता है और बाई तेजी से उस डिफेंसिव एरे के बाहर निकल जाता है। जो देख इमॉर्टली को बाई की चिंता होने लगती है और वो भी बाई के पीछे पीछे उस एरे से बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान बाई सोच में होता है कि आखिर वो कितना बदल गया है और उसने कल्टीवेशन इसलिए शुरू की थी ताकि वो अपनी लाइफ बचा सके। लेकिन वो अब ये दुआ कर रहा था कि भले ही उसकी जान चली जाए लेकिन उसके सभी दोस्त सेफ रहे। फिर हम फील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों की नजर एक गोल्डन लाइट पर जाती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये रोशनी हेवनली पाथ की रोशनी थी। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बाई क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर बाई जोर जोर से चिल्लाकर सभी को इस वॉर को बंद करने को कहता है, पर कोई भी बाई की बात नहीं सुन रहा होता। इसी बीच सॉन्ग बाई पर हमला करने निकल जाता है, क्योंकि बाई को मारने का यह सबसे अच्छा मौका था, जिस पर जून भी बाई को जान से मारने निकल जाती है। जो देखकर बाई उन दोनों को रुकने को कहता है, पर सॉन्ग बाई से कहता है कि आखिर उसने सोच भी कैसे लिया कि वो लोग बाई के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जो देखकर इमॉर्टली को बाई की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने जाने लगते हैं। तभी बाई अपनी रियल पावर को अनलीश करता है और सॉन्ग से कहता है कि उसके पास उसे ऑर्डर देने का हक है, क्योंकि वो उनका ब्लड मास्टर है। जो कहने के साथ ही बाई अपने हाथ के एक हल्के से इशारे से ही उसकी तरफ आने वाली सभी ब्लड स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर सॉन्ग और ब्लड स्ट्रीम सेक्टर का हर एक मेंबर काफी ज्यादा शॉक में होता है कि आखिर स्पीड स्ट्रीम सेक्टर के बाई को उनकी ब्लड रिवर्सल टेक्निक कैसे आती है। साथ ही उन लोगों को बाई के अंदर से उनके ब्लड स्ट्रीम सेक्टर की ब्लड की महसूस हो रही थी, जबकि वो क्लियरली ये देख सकते थे कि बाई स्पीड स्ट्रीम सेक्टर का एक मेंबर था, तो आखिर वो ब्लड की कैसे इमिट कर सकता था। इसी बीच हम बाई को देखते हैं, जो ब्लड की के उस तूफान से धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है। लेकिन सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि जो शख्स उस कोहरे से बाहर आया था वो ईजैंग होता है, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड लस्ट की एनर्जी निकल रही थी। जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।